स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 18 जो कि साइंस 8 क्लास का चैप्टर है जिसका कि नाम है पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। तो आज हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। वी आर ऑल अवेयर दैट आवर इन्वायरमेंट इज नॉट व्हाट इट यूज्ड टू बी। हम लोग सभी जानते हैं कि जो हमारा इन्वायरमेंट आज जो है वो पहले जैसा नहीं रहा। Our elders talk about the clean water and fresh air that was available in their times। हमारे जो बुजुर्ग हैं वो कहा करते हैं अभी भी कि हमारे समय में बहुत साफ पानी हुआ करता था, साफ हवा हुआ करता था, जो कि आज नहीं है। Now the media regularly reports on the falling quality of the environment। जो मीडिया है, मीडिया कहने का मतलब है कि जो न्यूज एजेंसी है या फिर जो गवर्नमेंट का इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट होता है जो बात को ध्यान में रखता है, ये स्टडी करता है कि एयर का क्वालिटी, वाटर का क्वालिटी कैसे डे बाय डे खराब होते जा रहा। We ourselves feel the impact of the falling quality of air and water in our lives। हम लोग जो है आए दिन देख रहे हैं कि जो हवा का और पानी का जो क्वालिटी गिरा है दिन प्रतिदिन, उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। The number of people suffering from the diseases of the respiratory system, for example, steady rising। यानी हमारे आसपास जो पॉल्यूशन बढ़ा है, वाटर का पॉल्यूशन हो या एयर का पॉल्यूशन हो, यानी जो क्वालिटी ख़राब हुआ एयर और हवा का, जिसकी वजह से बहुत सारे बीमारियां होने लगी जो दिन प्रतिदिन हमारे सामने वो बढ़ते जा रहा है। We should to imagine a time when clean air and water may no longer be available। हम लोग ये जान के बहुत चिंतित हैं कि जो ये साफ हवा और पानी है वो हमको और लंबे समय तक नहीं मिल पाएगा। You have learned about the importance of air and water in your previous classes। आप जो है हवा का और पानी का जो महत्व है उसके बारे में पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। In this chapter we will study about the harmful changes taking place in our surrounding and their effect on our lives। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो हार्मफुल यानी जो हानिकारक बदलाव हुआ इन्वायरमेंट में, उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है टॉपिक नंबर 18.1, दैट इज एयर पॉल्यूशन। ओके, जस्ट we can survive for some time without food, but we cannot survive even for a few minutes without air। हम लोग सभी जानते हैं कि खाने के बिना हम लगभग 10 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटे तो 2 दिन तक भी सर्वाइव कर सकते हैं। इवन कि बहुत सारे लोग कई दिनों तक जीवित रह जाते हैं, लेकिन हवा के बिना आप ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते हैं। दिस सिंपल फैक्ट टेल्स अस हाउ इम्पोर्टेंस क्लीन एयर इज़ टू अस। यह छोटी सी बात जो है से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे लिए जो है एयर कितना महत्वपूर्ण है। You already know that air consists of a mixture of gases. By volume, about 78% of this mixture is nitrogen and about 21% is oxygen। ये जो हवा है उसमें बहुत सारे गैसों का मिक्सर है, मिश्रण है, जिसमें कि 78% जो है वो नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड, argon, methane, ozone and water vapors are also present in very small quantity। ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा और भी बहुत सारे गैसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, आर्गन है, ओजोन है, ये भी बहुत स्मॉल क्वांटिटी में है हमारे एयर में। ये एक्टिविटी 18.1 है, जिसमें आप देखेंगे कि आप महसूस किया हो कि जब कहीं पे ईटा का भट्ठा लगा हो, अगर वहाँ से गुजरेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें डस्ट पार्टिकल्स मिलेगा, आपको बहुत तकलीफ होगा, आप खांसने लगेंगे, छींकने लगेंगे। इसके अलावा आप बिज़ी रोड में जाएं जहाँ पर बहुत सारा गाड़ियाँ चल रही है,
वहाँ उसका धुआं निकलेगा, आपके सांस से अंदर जाएगा। तो अलग अलग एरियाज़ हैं जहाँ पर इस तरीके के आपको देखने को मिलेगा, कहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा है, कहाँ पॉल्यूशन कम है। ठीक है, ये देखिए शहर में कितनी सारी गाड़ी चलती रहती है जिसकी वजह से पॉल्यूशन होते रहता है। Once one of your observation in the about activity could be the differences in the amount of smoke in the atmosphere। हम लोग ऑब्जर्व किए कि गांव में शहर में जो फ़र्क है हवा का, धुआं का, वो बहुत दिखाई देता है। जैसे आप शहर में जाएंगे आपको ज़्यादा प्रदूषण दिखेगा, धूल, धुआं, गाड़ियों के निकलने वाले धुआं, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं। लेकिन गांव में जाएंगे तो आपको कम दिखाई देगा ये सब। डू यू नो वेयर दी स्मोक कुड हैव कम फ्रॉम? आप जानते हैं ये सब जो धुआं है वो कहाँ से आता है? एडिशन ऑफ सच सब्सटेंसेस टू द एटमॉस्फेयर मॉडिफाइड। इसमें कुछ जो सब्सटेंसेस हैं वो एटमॉस्फेयर में मॉडिफाई होकर आते हैं। व्हेन द एयर इज़ contaminated by unwanted substances which have a harmful effect on the both the living and non-living, it is referred as air pollution। वैसा कोई भी सब्सटेंसेस जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए हार्मफुल है या हार्मफुल इफेक्ट डालता हो उसको कहते हैं एयर पोल्यूशन। तो आज का टॉपिक हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक हाउ डज एयर गेट पॉल्यूटेड, यानी हवा कैसे प्रदूषित होती है। आप भी अपने सराउंडिंग में देखें कि कौन कौन कारणों से ये हवा प्रदूषित होती है या पॉल्यूटेड होती है, और उसका कुछ 4-5 पॉइंट आप अपने नोटबुक में लिखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।